Hello friends, welcome back again on my YouTube channel Fun with Maths. Myself Himani. Today I'm going to teach application of derivatives. This is a 12th standard maths topic. हम सब ने डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आप सबको डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूले आते हैं, बट दिस इज़ द टॉपिक रिगार्डिंग एप्लीकेशंस कि हम उन डेरिवेटिव्स का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे उसकी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। तो इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रेट ऑफ चेंज का, विच इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज में से हार्डली 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। बट जो हमारे 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी। हमारा जो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, इंक्रीजिंग का मतलब फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज में जाएगा और कहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है इसका। बट अकॉर्डिंग टू अवर गिवन क्वेश्चन हम इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा किस इंटरवल में या किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किस पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन आता है वो यहाँ से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें फंक्शन गिवन हो, सबसे पहले तो वो हमारा फंक्शन एफ एक्स विच इज़ अ गिवन थिंग जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो इसके प्रोसीजर बता रही हूँ मैं, मेथड ऑफ स्टेप क्या फॉलो हम करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है कि हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो इसमें जनरली हमारा डेरिवेटिव यूज़ होगा। तो सेकेंड स्टेप में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। थर्ड स्टेप में हम उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख देते हैं और वहाँ से x की वैल्यूज़ निकालते हैं। ये जो x की वैल्यूज़ हमारी आती हैं इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट जिन पे हमें x की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जनरली, मैं अभी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगी। तो जैसे हमारे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे x की वैल्यूज़ 2 आ गई, a और b, तो हम क्या करते हैं उसके बाद अपना इंटरवल ब्रेक करते हैं। और इंटरवल जो हमारा होता है वो कंप्लीट रियल नंबर का इंटरवल होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो इस पॉइंट तक अलग, इस पॉइंट तक अलग। अब यहाँ पे कंडीशन होती है कि a लेस देन है b से, तो जो सा छोटा होता है पहले उसको कंसीडर करेंगे, वो -इन्फिनिटी से a तक जाएगा, देन a से b तक जाएगा एंड आफ्टर दैट b टू इन्फिनिटी जाएगा। मतलब जितने भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे उनके अकॉर्डिंग आप अपने इंटरवल ब्रेक करेंगे, अपने रियल नंबर के इंटरवल को ब्रेक करोगे, ठीक है। देन हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, इन इंटरवल्स के बीच की कोई भी एनी रैंडम वैल्यू, कोई भी जो भी आपको सही लगे, वैसे सिंपली हम ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं जिससे हमारा आंसर जल्दी निकल आए। तो कोई भी एनी रैंडम वैल्यू हम अपने डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे और डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करेंगे। मेनली जो काम है वो ये साइन करता है कि साइन हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो हम जो मेन काम करते हैं वो साइन की हेल्प से करते हैं। अगर हमारा साइन पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा जो फंक्शन है वो उस इंटरवल पे इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। और अगर हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन 0 आ रहा है, डेरिवेटिव जो आ रहा है एफ डैश एक्स वो मेरा लेस देन 0 आ रहा है, तो उस पॉइंट पे या उस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। बट अगर कहीं पे बाय चांस हमारा डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 बन जाए, कि हम कोई कंक्लूजन फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, वैसे तो हम ये बोलते हैं बच्चों को कि आप रैंडम कोई और वैल्यू पुट करके देख लो, हो सकता है एक वैल्यू पे 0 बन रहा हो, बाकी किसी और वैल्यू पे कुछ अनदर आंसर आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव समथिंग। बट अगर पूरे इंटरवल में ही आपके फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं सैडल पॉइंट। या ऐसे पॉइंट पे या ऐसे इंटरवल पे आपका फंक्शन जो होता है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन डिफाइन करता है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज हो जाती है। तो दिस इज द बेसिकली मेथड टू फाइंड आउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन। मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी, अलग अलग डिफरेंट टाइप के। तो ये मेरा पहला है जिसमें मेरे को एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, मुझे इसका चेक करना है कि ये किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हम जो भी फंक्शन गिवन है वो एफ एक्स के कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एफ एक्स गिवन है तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है।
सेकेंड स्टेप पे आ जाओ, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सिंपल तरीके से पावर का जैसे डेरिवेटिव करते हैं, पावर आगे लाके मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी। ये बन जाएगा 12x² माइनस का 12x और माइनस का 72। ये मेरा डेरिवेटिव हो गया। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, 30 के साथ कोई एक्स वाली टर्म नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ मैंने डेरिवेटिव की वैल्यू रखी 12x² माइनस का 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 12 ओवरऑल कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि सबके पास है। तो ये बनेगा x² माइनस का x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है क्योंकि मुझे x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो x की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 3 और 2 बनेंगे। 3 2 ज़ा 6, तो ये ऐसे बनेगा। बड़ी टर्म के आगे हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और 3 2 ज़ा 6 ये ऐसे फैक्टर बन गया। तो इसके फैक्टर जो आएंगे वो एक आएगा x-3 और दूसरा आएगा x+2। दैट मीन्स मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट जो आए हैं वो आए हैं, एक तो 3 और दूसरा -2। दीज आर अवर क्रिटिकल पॉइंट। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये पूछता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जो डेरिवेटिव को 0 रख के निकालते हैं। अब मैं इन क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से इंटरवल कंस्ट्रक्ट करूंगी। तो यहाँ पे मेरे अब 3 इंटरवल बनेंगे क्योंकि मेरे 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, तो 3 इंटरवल हमारे ब्रेक होंगे। पहला जाएगा -∞ से -2, देन हमारा -2 से 3 एंड आफ्टर दैट 3 to ∞। ये मेरे 3 इंटरवल बन गए। अब मैं इन तीनों इंटरवल्स पे एक एक करके अपने फंक्शन को चेक करूंगी कि मेरा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव। अब आपको डेरिवेटिव कंसीडर करके चलना है। तो पहले मैंने इस वाले इंटरवल की बात करी, -∞ से -2, अपना डेरिवेटिव लिखा। अब डेरिवेटिव आप ये जो 12 जहाँ मैंने कॉमन लिया था वहाँ से भी कंसीडर कर सकते हो। तो डेरिवेटिव मैंने x² माइनस x माइनस 6 ये वाला ले लिया जहाँ पे मैंने 12 कॉमन निकाल के अलग से लिखा था। अब इस इंटरवल के बीच की मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया x इज इक्वल टू -3, क्योंकि -3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो मैं -3 पे अपने फंक्शन को चेक कर रही हूँ कि ये नेगेटिव आंसर देगा या पॉजिटिव। मुझे वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ साइन ऑब्जर्व करना है कि साइन क्या आ रहा है। मैंने x की जगह -3 लिखा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे -3 माइनस मिलके +3 हो जाएगा और ये -6 पीछे है ही। तो 9 + 3 12, 12 - 6 किया। मुझे सिर्फ साइन से मतलब है, तो साइन मेरा आ रहा है पॉजिटिव। दैट मीन्स इस पूरे इंटरवल के अंदर मेरा जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आंसर दे रहा है। और डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आंसर देता है तो फंक्शन जो होता है f(x) वहाँ पे मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। तो इस इंटरवल पे मेरा कंक्लूजन ये निकला है कि मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। सिमिलरली मैं सेकेंड इंटरवल पे बात करूंगी, -2 से 3। यहाँ के लिए मैंने x को 0 कंसीडर कर लिया क्योंकि मेरा x 0 यहाँ पे लाई कर रहा है। और अगर मैं अब अपना डेरिवेटिव देखूँ 0 पॉइंट पे, तो x की जगह 0 रखेंगे, 0 -0 -6, तो आंसर आ रहा है -6 विच इज़ नेगेटिव आंसर। और नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल पे मेरा जो फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग आंसर दे रहा है, तो इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा 3 to ∞। इसमें आप कोई भी अपना रैंडम पॉइंट ले सकते हैं। मैंने x इज इक्वल टू 4 कंसीडर कर लिया। तो जब 4 लिया तो f'4 पे जब मैंने चेक किया तो 16 -4 -6, तो वैल्यू आएगी 16 - 10 विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू। दैट मीन्स इस इंटरवल पे भी मेरा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। अब आपने ये तो कंक्लूजन निकाल लिया कि कहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, बट आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप इसको शो कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि इस फंक्शन पे यहाँ पे आपका फंक्शन। तो एट द एंड आपको दिखाना है कि f(x) इज इंक्रीजिंग। कहाँ पे, कौन से 2 इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग आया है। एक तो आया था जो फर्स्ट वाला था -∞ से -2। दूसरा दिखाने के लिए आप यहाँ पे यूनियन वर्ड लगाएंगे क्योंकि मैथ्स में एक यूनियन ही सिंबल ऐसा है जो 2 इंटरवल को ज्वाइन कर सकता है। तो यूनियन लगा के मैंने दूसरा इंटरवल साथ में डाल दिया। और डिक्रीजिंग के लिए एक ही इंटरवल है विच इज़ अवर -2 से 3। तो ये मेरा आंसर है। लास्ट में आप अपना आंसर ऐसे एक्सप्लेन करके आएंगे। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमने पॉलिनोमियल फंक्शन किया था, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। यहाँ पे अब आपको एक बेसिकली इंटरवल डिफाइंड होगा कि आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है सॉरी। तो आपको बेसिकली बस वही इंटरवल ध्यान रखना है। जैसे मैंने इसका डेरिवेटिव किया, पहला स्टेप तो हमारा वही है, डेरिवेटिव करना है। तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखते हैं। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो रखा, तो यहाँ से कोस एक्स जो है वो इक्वल आ गया साइन एक्स की। तो अब आपको चेक करना है कि ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसपे आपका साइन और कोस एग्जैक्टली सेम वैल्यू देता है। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आनी चाहिए। तो एक हमारा 45 डिग्री होता है जिसे हम पाई बाय 4 बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो पाई बाय 4 के इक्वल आ जाएगी। अब ज़रूरी तो नहीं है ये सिर्फ 45 डिग्री पे रहे। अगर मैं 45 के आगे, हमारा पता है हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो आफ्टर पाई इंटरवल वो वापस खुद से रिपीट होते हैं। तो अगला जो पॉइंट आएगा, जैसे ये पाई बाय 4 आ गया, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पाई माइनस पाई बाय 4, देन 3 पाई माइनस 2 पाई, ऐसे समथिंग पाई बाय 4। लेकिन हमें तो अपने इंटरवल के अंदर ही कंसीडर बात करनी है। तो 0 से पाई बाय 2, तो उसके बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं आ सकते। हाँ, अगर हमारा इंटरवल जो है वो यहाँ पे 0 से पाई तक होता तो मैं यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 4 भी कंसीडर करके चलती। ये वाला पॉइंट भी मैं यहाँ पे कंसीडर करती, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे पाई बाय 2 तक दे रखा है, तो मुझे ये वाला पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो इंटरवल ब्रेक होएगा वो होगा 0 से पाई बाय 4। अब आपको इंटरवल भी माइनस इन्फिनिटी से ब्रेक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे पीरियड डिफाइंड है। तो ये जो 0 से पाई बाय 4 और दूसरा जो बनेगा वो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक बनेगा। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये 0 से पाई बाय 4 क्या है, पाई बाय 4, क्योंकि उनको वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी आती। तो आप इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हो, बट रेडियंस में ही लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो कोशिश करना कि रेडियन में ही लिखना, डिग्री में कन्वर्ट मत करना। तो अब ये वैल्यूज हो गई हमारे, ये 2 इंटरवल बन गए। मुझे इन दोनों इंटरवल पे चेक करना है। तो मैंने पहला जो है ये वाला इंटरवल लिया। अब 0 से 45 डिग्री या पाई बाय 4 तक के बीच का वैल्यू जो है वो मैं पाई बाय 6 कंसिडर कर रही हूँ, जिसे हम 30 डिग्री बोलते हैं। वो इस इंटरवल में लाई करेगी। तो हमारा डेरिवेटिव कोस पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6। अब कोस पाई बाय 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है कोस 30 डिग्री, मतलब √3/2। और साइन पाई बाय 6 की जो वैल्यू होती है वो 1/2। मैंने फिर से आपको वही बताऊंगी कि मुझे सिर्फ साइन से मतलब है, मुझे वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है √3 जो होती है वो 1 से बड़ी वैल्यू होती है। दैट मीन्स इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आने वाला है। और पॉजिटिव आंसर आएगा तो मेरा फंक्शन उस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। सिमिलरली जब दूसरा वाला इंटरवल ये वाला कंसीडर करेंगे पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो मैं यहाँ पे इसके बीच में पाई बाय 3 वाला एंगल ले रही हूँ, विच इज 60 डिग्री। इसको हम 60 डिग्री भी कंसीडर करते हैं। 45 से 90 के बीच में 60 लाई करता है। तो ये बन जाएगा पाई बाय 3। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3। और कोस पाई बाय 3 मतलब हमारी वैल्यू जो आएगी वो 1/2 आएगी, और साइन पाई बाय 3 पे माइनस √3/2, विच इज़ अ नेगेटिव आंसर। और नेगेटिव है तो इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग बन गया। तो लास्ट में जब आप अपना आंसर दिखाएंगे तो वो आप लिखेंगे f(x) इज इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे, एट 0 से पाई बाय 4, और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे, एट पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये मेथड है ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ये मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर माय वीडियो एंड हैव फन विद मैथ्स। थैंक यू।